सो फाइनली टुडे इज़ डे 10th ऑफ माई DSA प्रेप एंड कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को जो लोग 10 दिन तक कंसिस्टेंटली पढ़ाई पे लगे हुए हो। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, कंसिस्टेंट रहना। अभी तो बहुत दिन बाकी हैं, बहुत ज़्यादा आगे जाना है, तो इसी में खुश मत होना और बहुत डिमोटिवेट भी मत हो जाना कि यार इतना तो कर लिया मैंने और ये रैट और माउस वाली रेस नहीं है। ठीक है, इसमें अच्छे से पढ़ाई करना है। तो आज के दिन मैंने पढ़ा मर्ज सॉर्ट। तो मैं बता दूँ तो मर्ज सॉर्ट मैंने 2 दिन दिए हैं पूरे। ठीक है, 5 अगस्त और 6 अगस्त, मतलब कल और आज का। ठीक, कल तो वीडियो अपलोड नहीं हुआ था बट क्योंकि मैं पढ़ भी नहीं पाई थी ज़्यादा, और मर्ज सॉर्ट मैंने आज पढ़ा पूरे तरीके से। तो मैं बता दूं तो मर्ज सॉर्ट एक ऐसा सॉर्टिंग एल्गोरिदम है जिसको अगर हम कंपेयर करें बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट या इंसर्शन सॉर्ट से, तो ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट एल्गोरिदम है, फास्टेस्ट सॉर्टिंग एल्गोरिदम है। ठीक है, अब मर्ज सॉर्ट के बारे में बात करते हैं। मैंने पढ़ा है स्ट्राइवर। तो अगर कोई भी मेरे इस वीडियो में न्यू है, इस चैनल पे न्यू है, तो मैं बता दूं मैंने DSA जर्नलिंग स्टार्ट किया है एंड ये डे 10th है ऑफ माई DSA प्रिपरेशन। इस वीडियो के एंड में मैं बताऊँगी, मैं शाउट आउट करूँगी उन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स का जो लोग DSA की जर्नलिंग में मेरे साथ ऑलमोस्ट लगे हुए हैं डे 0 से लेके डे 10 तक। तो लास्ट में मैं आपको उनका नेम्स रिवील करूँगी एंड शाउट आउट टू देम एज वेल। तो बात करते हैं मर्ज सॉर्ट पे। तो मर्ज सॉर्ट मैंने स्ट्राइवर से पढ़ा, काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई, कुछ मैंने लव बब्बर से भी पढ़ा है। तो स्टार्ट करते हैं। मर्ज सॉर्ट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको रिकर्जन अच्छे से आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि रिकर्सिव कॉल्स कैसे होती हैं। ठीक है, क्योंकि मर्ज सॉर्ट में मल्टीपल रिकर्जन हो रहा है, मतलब मल्टीपल रिकर्सिव कॉल्स होंगी, उसमें 2 बार मेथड। क्योंकि हम देखो मर्ज सॉर्ट में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। अब देखो मर्ज सॉर्ट को पढ़ने का तरीका ये है, आपको इसमें ना थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। पहली बात, आपको इसका एल्गोरिदम समझना है, मतलब कि आखिर हो क्या रहा है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद आपको इसमें ये समझना है कि इसका स्यूडो कोड कैसे लिखा जाएगा। स्यूडो कोड के बाद आपको उस कोड लिखना आना चाहिए एंड ड्राई रन। ठीक है, ड्राई रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको रिकर्जन नहीं आती, आप स्ट्राइवर के वीडियो से जाओ और रिकर्जन और रिकर्सिव कॉल्स बहुत प्यार से उन्होंने समझाया है, आप उसको समझ कर आओ। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि मैं अपना बता दूं तो मर्ज सॉर्ट मैंने इतनी बार पढ़ा बट मर्ज, क्योंकि मैं रिकर्जन उतने तरीके से क्लियर नहीं था, इसलिए मैं मर्ज सॉर्ट भूल जा रही थी। ठीक है, बाकी एल्गोरिदम तो सबको पता है कि वो डिवाइड करता जाता है मिड निकाल के, फिर वो बाद में जब लास्ट में वो मर्ज करता जाता है कंपेयर करके। ठीक है, ऐसी वो सॉर्टिंग हो जाती है। बट यहाँ पे हमारा एल्गोरिदम ऐसे बहुत ईजी नहीं है, हमें अच्छे समझना होगा। देखो मर्ज सॉर्ट में क्या होता है, पहले हम अपने एरे को डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिवाइड कैसे करेंगे, हम मिड निकालेंगे। ठीक, मान लो हमारा 7 एलिमेंट्स का एरे है, तो हमारा मिड यहाँ पे 3.5 तो आएगा नहीं, हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम 4 और 3 साइज के 2 एलिमेंट्स, 2 एरे बनाएंगे, मतलब 2 पार्ट में से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब हम दोनों एरे पे मर्ज सॉर्ट कॉल करेंगे, मतलब रिकर्जन चलेगा हमारा दोनों लेफ्ट और राइट एरेज में। अब यहाँ पे मैंने बोला रिकर्जन। ठीक है, तो रिकर्जन में होता है बेस केस। अब हम अपने एरे को तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक हमारे एरे में एक एलिमेंट ना बचे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप रिकर्जन ट्री अगर आप बनाओगे तो ट्री में आपको पता चलेगा जैसे ही लास्ट एलिमेंट हमारा 1 होता है, वैसे ही हम वापस हो जाते हैं, हम रिटर्न कर जाते हैं। फिर वहाँ पे हमारी बेस केस हिट होती है, फिर उसके बाद हम वापस जाते हैं। वापस जाते जाते हमारा फिर सेकेंड वाले एरे में हमारा सारा काम चलता है, मतलब जो हमारा राइट वाला एरे है, राइट हाफ वाला एरे है हमारा, उस पर मर्ज सॉर्ट चलेगा। ठीक है, अब हम उसको हाफ करते जाएंगे। फिर जब हम लास्ट स्टेप में जाएंगे, मतलब हमारा लेफ्ट पे और राइट पे दोनों पे मर्ज सॉर्ट रिकर्जन कॉल हो चुका है, मल्टीपल रिकर्जन कॉल, फिर हमारा लास्ट स्टेप होगा दोनों को मर्ज करना। ठीक है, अब हमारे पास मर्जिंग, हमेशा आपने सुना होगा कि मर्जिंग सबसे ज़्यादा टफ है, बट मर्जिंग बिल्कुल भी टफ नहीं है। मर्जिंग कुछ नहीं है, हमने अपने एरे के इंडेक्सेस को भेज दिया है, लो और हाई और मिड। ठीक है, हमने अपने एरे को 2 पार्ट में ऑलरेडी डिवाइड कर रखा था, अब हमें उन दोनों को मर्ज करना है। ठीक, कैसे मर्ज करना है, देखो मर्ज में हमने अब ऐसा इमेजिन करा है कि हमने 2 पार्ट भेजे हैं। पहली बात तो बता दूं कि हम एरे को सही में डिवाइड नहीं कर रहे हैं मर्ज सॉर्ट में, हम हाइपोथेटिकली डिवाइड करें, मतलब इमेजिनरी है ये सब, हम बस इंडेक्सेस के साथ खेल रहे हैं। तो कोडिंग हमेशा ज़्यादा हमारे पास जो कोडिंग में चीज़ें होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, इसलिए बोला जाता है लॉजिक बिल्डिंग। अगर आपके पास आप ट्री देखो, ट्री ग्राफ देखो, तो हमारे पास सिस्टम में ट्री ग्राफ थोड़ी ना, कोई स्ट्रक्चर थोड़ी ना है, हम बस एक
डेटा को स्टोर करने का स्ट्रक्चर है वो इमेजिनरी है, हर एक चीज़ इमेजिनरी है। तो आप ये कैसे अपने ब्रेन में अपने लॉजिक बिल्डिंग कैसे बना रहे हो, तो ये डेटा स्ट्रक्चर उस पर होता है। ठीक है, हमने हाइपोथेटिकली मर्ज सॉर्ट चलाया और हमारा एरे दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो हमने भेजा अपना लो मिड, जो हमारा फर्स्ट हाफ होगा, और जो सेकेंड हाफ होगा वो हमारा स्टार्ट होगा मिड +1 से और एंड होगा हाई पे। ठीक है, अब हमारा मर्ज सॉर्ट कॉल होगा। कैसे कॉल होगा? हम लूप चलाएंगे, हम पॉइंटर चलाएंगे। हम फर्स्ट हाफ पे एक पॉइंटर चलाएंगे और सेकेंड हाफ पे एक पॉइंटर चलाएंगे। अब हमें ये मेंटेन करके रखना होगा कि हमारा पॉइंटर कहीं हमारे एरे के इंडेक्सेस से बाहर तो नहीं चला गया। ठीक है, क्योंकि हम C++ में बात कर रहे हैं, तो अगर हम कोई इनवैलिड जो है मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करेंगे तो हमें मेमोरी जो है सेगमेंटेशन फॉल्ट या कुछ इस टाइप के एरर आएंगे, जो कि बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि हम अलाउड नहीं है इन सब मेमोरी एक्सेस को, मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे वाइल लूप चलाएंगे एंड के साथ। ठीक है, कि अगर हमारा एक भी कंडीशन फॉल्स हुई तो हम फॉरन लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब हमने दोनों पॉइंटर अपने लेफ्ट और राइट के स्टार्टिंग इंडेक्स में लगा दिया। ठीक है, अब हम एक एक करके लेफ्ट वाले एरे को और राइट हाफ वाले एरे के फर्स्ट इंडेक्स को कंपेयर करेंगे। जो भी छोटा होगा, हमने एक टेम्पररी एरे बना रखा है अलग से, हम उसमें एरे के एलिमेंट्स डालते जाएंगे। जो भी छोटा होगा वो हम डालते जाएंगे, और जिसका भी एरे का एलिमेंट हमने यूज़ किया है वो वाला पॉइंटर हमारा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आगे तब तक चलेगा जब तक हमारी कंडीशन मीट नहीं हो जाती। ठीक है, मतलब हमारा पॉइंटर, अगर मान लो एरे के एलिमेंट्स खत्म हो गए और हमारा पॉइंटर लास्ट तक पहुंच गया है, तो हम वहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। अब मान लो आपके पास एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पे हमारे एरे के एलिमेंट्स बच गए हैं अभी भी कंपैरिजन के लिए, और हमारा लूप खत्म हो गया, मतलब हमारा एक एरे पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा दूसरा एरे थोड़ा सा बचा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक और लूप चलाएंगे और हम चेक करेंगे दोनों में से जो भी पॉइंटर अपने लास्ट वाले पॉइंटर से, मतलब जो लास्ट वाला इंडेक्स है उससे थोड़ा पहले है या वहाँ तक नहीं पहुँचा है, तो हम उसके सारे एलिमेंट्स को अपने नए वाले एरे में कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एरे सॉर्ट हो गया, जो टेम्परेरी एरे हमने बनाया था। अब हम क्या करेंगे, हमने जो एरे पास करा था मर्जिंग वाले फंक्शन में, हम उस फंक्शन के एरे को, मतलब जो भी हमारा टेम्परेरी एरे है उसके सभी एलिमेंट्स को अपने एरे में, ओरिजिनल एरे में डाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात हो गई। तो ऐसे हमारा मर्ज और मर्ज सॉर्ट वाला एल्गोरिथम चलता है। अब देखो यहाँ पे कुछ की टेक अवेज हैं मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिथम में, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मर्ज सॉर्ट इंटरव्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड, ऑनलाइन टेस्ट जो होते हैं उसमें मर्ज सॉर्ट का वेरिएंट पूछा जाता है, काउंट इन्वर्जन। जहाँ तक मैंने पढ़ा है 2 दिन में मुझे ये पता चला कि इन्वर्जन, मतलब काउंट इन्वर्जन जो है वो मर्ज सॉर्ट का है वेरिएंट है, जो ऑनलाइन टेस्ट में पूछा जाता है। इसका रेफरेंस है लव बब्बर का रिकर्जन का वीडियो। ठीक है, अब रिकर्जन आपको आना चाहिए, तो उसके लिए आपको इम्पॉर्टेंट है, मर्ज सॉर्ट आने के लिए आपको इंपॉर्टेंट है रिकर्जन। अब हम एरे को हमेशा 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हमेशा याद रखो कि फर्स्ट वाला जो लेफ्ट हाफ है वो हमेशा बड़ा होना चाहिए अगर हमारे एरे में इवन ऑड नंबर के एलिमेंट्स हों। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि हमेशा कि मर्ज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन मर्जिंग सबसे ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस बना रहे हैं, मर्ज सॉर्ट के लिए अलग है, मर्ज के लिए अलग है, तो आपको हमेशा यहाँ पे एरे के रेफरेंसेस पास करने होंगे। ठीक है, आपको मेमोरी भी अपनी बचानी है। ठीक है, और बाकी मैंने बहुत अच्छे से नोट्स नहीं बनाए, लेकिन जितने बनाए वो एकदम शॉर्ट आउट हैं। So shout out to Payal Kumari and Algozinit. You guys were doing great and thank you so much for motivating me as well. तो जो भी इस वीडियो में आया है, तो मैं बता दूं, ये 2 बंदे ऐसे हैं जो रेगुलरली DSA पढ़ रहे हैं मेरे साथ। अब मुझे तो ऐसे पता चलेगा क्योंकि ये हर वीडियो पे मेरे कमेंट करते हैं, तो वो एक अटेंडेंस है, मुझे पता चला है कि हाँ ये लोग पढ़ रहे हैं, ये बंदे पढ़ रहे हैं। तो आप लोग भी अगर पढ़ रहे हो तो कमेंट करके मुझे बताओ, और मैं ये शाउट आउट हर 10 डेज कंप्लीट होने पे बताऊंगी कि जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग सही में पढ़ रहे हैं, मैं उनका नेम्स लूंगी हर 10 डेज पे। तो अभी 10 डेज हो गए हैं, अब नेक्स्ट 10 डेज यानी कि 20 डेज बाद पता चलेगा कि किसने कितनी पढ़ाई करी। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।